दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 10 की पहली पोएम द फाउंटेन का अध्ययन करेंगे, जिसको कि जेम्स रसेल लावेल ने लिखा था। 1819 में जिनका जन्म हुआ था, 1891 में जिनका देहांत हो गया। इनका जीवन काल 1819 से 1891 तक चला। मैसाचुसेट्स USA में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है। इस पोएम को पढ़ने के बाद हम इससे प्रेरणा ले सकते हैं। अब इसका पहला स्टैंजा देखते हैं दोस्तों। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मार्न टिल नाइट। यहाँ मार्न लिखा हुआ है, तो मार्न होता है मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म। इनटू द सनशाइन, सनशाइन का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो पूरा प्रकाश होता है, पूरे प्रकाश में लीपिंग माने उछलना, फ्लैशिंग माने चमकना, यानी सूर्य के पूरे प्रकाश में जो फव्वारा है वो उछलता है और फ्लैश मीन्स चमकता है। जब सूर्य का पूरा प्रकाश होता है तो फव्वारा जो है उछलता और चमकता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक फव्वारा सूर्य के पूरे प्रकाश में, जब पूरा प्रकाश होता है सूर्य का, तो फव्वारा जो है वो उछलता और चमकता है। अगली लाइनों में दोस्तों, इनटू द मून लाइट, यानी जब चांद की रोशनी होती है, चांदनी होती है, व्हाइटर दैन स्नो, तो फव्वारे का स्वरूप कैसा होता है? व्हाइटर दैन स्नो, माने बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। यानी चांद की रोशनी में, चांदनी में फव्वारा जो है वो बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब शाम के समय धीमे धीमे हवा चलती है तो जैसे फूल हिलते हैं, ठीक है, वैसे ही फव्वारा भी धीरे धीरे वेव करता है। वेव मीन्स हिलना। जब हवा चलती है शाम के समय तब फव्वारा धीरे धीरे हिलता है। जब हवा का झोंका उसमें लगता है तो जैसे फूल हिलते हैं वैसे फव्वारा भी हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे फूल हिल रहे हों। ये और इनटू द मून लाइट, मून लाइट माने चांदनी में, चांद की रोशनी में, यानी कि चांदनी में व्हाइटर दैन स्नो, जो फव्वारा है वो बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवा चलती है तो इस तरीके से फव्वारा हिलता है, ऐसे लग रहा हो जैसे कि फूल हिल रहे हैं। इनटू द स्टार लाइट, और फिर रात जब होती है, यानी कि जब सितारों का प्रकाश होता है, अंधेरी रात में जब सितारे टिमटिमाते हैं, तो रसिंग इन स्प्रे, ठीक है, तो ये फुहार की तरीके से लगता है, ऐसा लगता है जैसे फुहार हो। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे, और ये दिन में भी प्रसन्न रहता है, मिडनाइट मीन्स रात में भी प्रसन्न रहता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कैसा भी मौसम हो, समय हमारे अनुकूल हो या ना हो, हमें हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। यही फव्वारे का स्वभाव है और इस स्वभाव को हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, कैसा भी दुख हो, सुख हो, कैसा भी एटमॉस्फियर हो, हमें प्रसन्न रहना चाहिए, जैसा कि फव्वारा करता है। ठीक है, हैप्पी एट मिडनाइट, यानी रात में भी प्रसन्न रहता है, हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्न रहता है। एवर इन मोशन, सदैव मोशन माने गतिशील, सदैव गतिशील रहता है। ब्लाइथसम एंड चियरी, सदैव प्रफुल्लित और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, जो फव्वारा होता है दोस्तों वो सदैव ऊपर की ओर, देखा होगा आपने फव्वारा, उसका पानी जो है वो ऊपर की ओर जाता है। तो स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव ऊपर की ओर, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, हेवनवर्ड मीन्स होता है स्वर्ग की ओर। स्टिल, और स्वर्ग कहाँ होता है दोस्तों? ऊपर होता है। तो स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव स्वर्ग की ओर, यानी ऊपर की ओर जाता है। नेवर अवेरी, ठीक है, और इतना सब करने के बाद भी, हमेशा गतिशील रहने के बाद भी फव्वारा प्रफुल्लित और आनंदित रहता है, हमेशा ऊपर की ओर जाता है और कभी भी थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, कैसा भी मौसम हो, दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, हर मौसम में, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, ग्लैड मीन्स प्रसन्न होना, सभी प्रकार के मौसम में फव्वारा प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, ठीक है, कोई भी मौसम हो, हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में फव्वारा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की ओर जाए, और फव्वारे का पानी जो होता है वो ऊपर की ओर जाता है, और झरने का पानी जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर उसका पानी आए। मोशन थाई रेस्ट, हमेशा गतिशील रहता है, कभी भी विश्राम नहीं करता है, हमेशा चलता रहता है और हर मौसम में प्रसन्न रहता है। अगली लाइनों में दोस्तों, फुल ऑफ नेचर, ठीक है, प्रकृति से भरपूर है, यानी कि प्रकृति की अतुल्य शक्ति से भरपूर है। नथिंग कैन टेम, कोई भी इसको अपना दास नहीं बना सकता, कोई भी इसको अपना बंधक नहीं बना सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, जैसे पानी उसका हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, लेकिन फिर भी
वही रहता है। ऐसा होता है ना कि फव्वारा जैसे हमेशा उसका पानी निकलता रहता है, नीचे से ऊपर जाता रहता है और ऊपर से नीचे की ओर आता रहता है, हमेशा यही होता है। लेकिन कभी भी फव्वारा अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है। एवर द सेम, हमेशा एक ही स्वभाव में रहता है, एक ही तरीके से रहता है। हर क्षण अलग अलग दिशाओं, अलग अलग पानी उसका जाता है, ऊपर की ओर जाता है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है। लेकिन कभी भी फव्वारे अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं करता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें भी अपने स्वभाव में, चाहे हमारे पास सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे खुशियाँ बहुत आ जाएं या दुख आ जाएं, हमें भी अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ये सीख हमें फव्वारे से मिलती है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स होता है फ्रेंड्स बिना रुकावट के, एस्पायरिंग मीन्स प्रोत्साहित करना, ठीक है। बिना रुकावट के हमको प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहित रहता है। सीजलेस कंटेंट, हमेशा स्थिर रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या उजाला हो, स्थायी एलिमेंट, यही उसका स्वभाव है। किसका? फव्वारे का। फव्वारे का ये स्वभाव होता है, चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, हमेशा प्रोत्साहित करता है, हमेशा स्थिर रहता है। ये नहीं कि जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है तो दुख हुआ तो परेशान हो गए, खुशी हुई तो खुश हो गए, ऐसा फव्वारा नहीं करता है। हमेशा चाहे अंधेरा हो या उजाला हो, यही उसका स्वभाव है। एक ही स्वरूप में हमेशा फव्वारा रहता है। तो ग्लोरियस फाउंटेन माने शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बनाओ फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, अपवर्ड लाइक थी। जैसे कि तुम हमेशा ऊपर की ओर जाते हो, वैसे हमारे मन को भी हमेशा अच्छी चीज़ों की ओर लगाओ। ऐसे काम हम करें जिससे कि हम भी हमेशा समाज में ऊपर की ओर यानी उन्नति की ओर अग्रसर रहें, उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं, ठीक है। इस पोएम में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपकी कक्षाएं बाधित हैं इस समय, स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हैं क्योंकि कोविड-19 यानी कि कोरोना नामक महामारी ने हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को झकझोर दिया है। तो इसलिए ये ऑनलाइन कक्षाओं के लिए हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं HMS पब्लिक इंटर कॉलेज की तरफ से। मैं आनंद जायसवाल थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं कि आपको मैं ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जो आपका लॉस हो रहा है, जो हानि हो रही है, तो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से मैं उसको थोड़ा सा दूर करूं और आपको थोड़ा सा सहायता मिले। इसलिए ये ऑनलाइन कक्षाओं का दौर जो है वो शुरू हुआ है। आप घर पे पढ़ें मेहनत से, और जो हम पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, आगे भी और भी वीडियो आएंगे, उसमें हम और भी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। उनसे समझें और उनका अध्ययन करें। धन्यवाद।